फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने विजयनगर और जो दूसरे साम्राज्य हैं, जो दिल्ली सल्तनत का जो काल था, पीरियड था, ठीक है, 1206 से लेकर 1526 के उस दौरान जो सल्तनत थी, जो राज्य थे, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य था एक तो, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत में बहमनी राज्य था, जो बाद में 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। खानदेश था, मेवाड़ था, राजस्थान में कश्मीर, जौनपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गुजरात, बंगाल, ठीक है। ये सारे राज्य जो हैं ये लगभग दिल्ली सल्तनत के समकालीन थे, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफी कुछ जो है वो सुना भी है। तेनालीरामा नाटक आता था, तो उसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में था। तो शुरुआत करते हैं। और ज्यादातर साम्राज्य जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता था, उसके टाइम में जो है वो एस्टेब्लिश हुए हैं। और विजयनगर साम्राज्य भी उसी के समय में एस्टेब्लिश हुआ है। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो 1336, कई जगह 1337 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1336 में हरिहर बुक्का 2 भाई थे, ठीक है। उन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हिंदू राज्य था ये, हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे, ठीक है। इनकी राजधानी जो थी वो हम्फी थी, ठीक है। और लगभग जो पूरा आंध्र प्रदेश था, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, जिसमें अब आंध्र और तेलंगाना दोनों ही शामिल है, एक तरह से ये विजयनगर साम्राज्य का जो था वो एरिया था। थोड़ा बहुत आसपास का एरिया भी था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो खंडहर है वो तुंगभद्रा नदी जो है, ठीक है, उसके किनारे स्थित है। और राजभाषा तेलुगु है, जैसे कि आप जानते भी हैं। जो तेलुगु भाषा है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की भाषा थी तेलुगु, राजधानी थी हम्फी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी 1336 में, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। 4 वंश थे विजयनगर साम्राज्य में, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु। जो तुलुभ वंश जिसके बारे में आपने कृष्णदेव राय जो सुना है, बहुत फेमस राजा था कृष्णदेव राय, वो तुलुभ वंश का था, ठीक है। संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा पहला वंश है, तो संगम वंश पहला और लास्ट वंश जो है वो अराविडु है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगम वंश की। 1336 में हरिहर और बुक्का ने जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने संगम वंश के थे वो, ठीक है। अच्छा, कुछ यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य में। इटली का यात्री आया था निकोलो कॉन्टी, ठीक है। उन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। और उस समय राजा जो थे वो देवराय फर्स्ट थे, ठीक है। देवराय प्रथम थे, देवराय फर्स्ट थे। इसके अलावा फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराज सेकंड के टाइम विजयनगर आए, ठीक है। 1400 फिर सलूव नरसिंह ने विजयनगर के दूसरे राजवंश सलूव की स्थापना की है, ठीक है। तो 1336 से 1485 तक आप देख सकते हैं कि संगम वंश का ही जो था वो राज चला। उसके बाद जो है सुलुभ वंश का राज चला। और सुलुभ वंश के जो राजा थे वो नरसिंह थे। उन्होंने दूसरे राजवंश सुलुभ की स्थापना की 1485 से 1505 या 6 के आसपास की बात है, ठीक है। सुलुभ वंश के बाद विजयनगर पे तुलुभ वंश का शासन आया। और तुलुभ वंश की मैं बात आपको बता भी रहा था, सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय, ठीक है। तो तुलुभ वंश की स्थापना जो की थी वो थी 1505-6 में जो है वीर नरसिंह ने। तुलुभ वंश का जो टोटल पीरियड था वो 1505 से लेकर 1565, लगभग 60 साल तक तुलुभ वंश का शासन था। सबसे ज्यादा शासन आप देख ही रहे हैं संगम वंश का था, ठीक है, लगभग 150 वर्षों तक। फिर उसके बाद लगभग 20 साल जो है वो सुलुभ वंश का शासन था। और तुलुभ वंश का 60 साल शासन था। और उसके बाद का जो पीरियड है बचा हुआ, तो वो आपका अराविडु वंश का था। तो तुलुभ वंश ने 1505 से 1565 तक जो है वो शासन किया विजयनगर साम्राज्य पे। ये सारे के सारे विजयनगर के जो थे वो राजा थे, ठीक है। और उनकी स्थापना जो थी वो वीर नरसिंह ने की थी तुलुभ वंश की, ठीक है। और सबसे महान शासक हमने बात कर ली है, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, कृष्णदेव राय, तेनालीरामन इन्हीं के दरबार में थे, ठीक है। तो तुलुभ वंश के महान शासक थे कृष्णदेव राय। 1509 में वो राजा बने, शासक बने, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय के शासन काल में कौन आया था विजयनगर। तो कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायास आए थे, ठीक है। डोमिगोस पायस आए थे। जो कृष्णदेव राय थे वो बहुत अच्छे, मतलब तेलुगु के बहुत अच्छे राइटर थे, ठीक है। उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी। एक तो लिखी थी तेलुगु में, ठीक है। उस तेलुगु वाली किताब का नाम है अमुक्त मालदेय। ये बहुत बार एग्जाम में
क्वेश्चन आई है कि अमुक्त मालदेय किताब किसने लिखी है, तो वो कृष्णदेव राय ने लिखी थी तेलुगु भाषा में। साथ ही साथ उन्होंने संस्कृत भाषा में भी एक किताब लिखी थी, जामवंती कल्याणम। ठीक है, जामवंती कल्याणम जो है वो कृष्णदेव राय की बुक है। ठीक है, वो संस्कृत भाषा में है। इसके अलावा उनके दरबार में तेनालीरामन रामकृष्ण थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी पांडुरंग महात्मन। ठीक है, तो पांडुरंग महात्मन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है, किसकी बुक है, तो ये तेनालीरामन रामकृष्ण की बुक है। ठीक है, जो कृष्णदेव राय थे उनको कई नामों से जाना जाता था। उनको आंध्र भोज भी कहा जाता था, अभिनव भोज भी कहा जाता था और आंध्र पितामह भी कहा जाता था। तो ये तीनों नाम जो है, आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनव भोज, ये सब कृष्णदेव राय के नाम है। आंध्र प्रदेश का जो भी पूरा एरिया है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, विजयनगर साम्राज्य का था। राक्षसी टंगड़ी युद्ध हुआ था, जिसको हम तालीकोटा के युद्ध या बन्नीहट्टी के युद्ध के नाम से जाता, ज्यादा फेमस है तालीकोटा का वॉर, जनवरी 1565 में। ठीक है, जिससे तुलु वंश का जो है वो मतलब एक तरह से खत्म हो गया था और लास्ट में अराविडु वंश की स्थापना हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की हार जो हुई थी वो तालीकोटा के युद्ध में हुई थी 1565 के, उसके बाद भी था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का चौथा वंश जो था वो था अराविडु वंश। ठीक है, 1570 से 1672 तक था। 102 सालों तक जो है लास्ट वंश था अराविडु वंश, पर वो उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया था। ठीक है, और वही उसके पतन का मेन कारण भी था। ठीक है, तो चौथा जो राजवंश है अराविडु वंश, उसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। ठीक है, जो सदाशिव था आखिरी राजा। ठीक है, जो तुलु वंश का आखिरी राजा था, उसको अपदस्थ करके पेनुकोंडा में किया था उन्होंने। ठीक है, पेनुकोंडा में तिरुमल ने जो है चौथे राजवंश अराविडु की स्थापना की थी और अराविडु वंश के आखिरी राजा थे वो थे रंग तृतीय। तो ये कुछ विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात है। फिर बात करते हैं बहमनी साम्राज्य। ठीक है, अगर आप देखें तो बहमनी साम्राज्य जो था वो लगभग आप ये मान सकते हैं कि कर्नाटक और जो दक्षिण महाराष्ट्र है उस एरिया में फैला हुआ था। ये सारा का सारा जो टाइम है ये दिल्ली सल्तनत के आसपास का पीरियड है। अगर आप देखें, जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुई थी 1336 में, वैसे ही 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, और हसन गंगू का ही नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं, कई 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 लोग बोल देते कि नहीं, हसन गंगू अलग है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह अलग है। वो एक ही व्यक्ति का नाम था, हसन गंगू ही कहा जाता था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को। ठीक है, तो वो गद्दी पर बैठा 1347 में। ठीक है, और राजधानी थी गुलबर्गा। अगर आप भी कोई आपसे पूछा जाए कि गुलबर्गा कहाँ पर है, तो वो कर्नाटक में है। ठीक है, राजभाषा मराठी थी, क्योंकि वो उसका महाराष्ट्र का एरिया भी लगता था, कन्नड़ और मराठी, तो मराठी राजभाषा थी बहमनी राज्य की। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये पूरा एरिया बहमनी साम्राज्य का था। 4 इसमें राज्य होते थे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, और कलीमुल्ला जो था वो बहमनी राज्य का आखिरी शासक था। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद, कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य जो है वो 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। वो राज्य इस प्रकार से हैं, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, यही 5 राज्य जो थे, इन्होंने फिर मिलकर तालीकोटा के युद्ध में जो है वो विजयनगर साम्राज्य को हराया था। ठीक है, तो हम बहमनी राज्य की बात कर रहे थे। स्थापना किसने की, बहुत बार क्वेश्चन आया, हसन गंगू, जिसको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कहा जाता है। राजधानी गुलबर्गा थी, भाषा मराठी थी। ठीक है, बाद में 4 प्रांत थे इसके। कलीमुल्ला इसका आखिरी शासक था और बहमनी राज्य का, और उसकी मौत के बाद जो है ये 5 राज्यों में जो है वो डिवाइड हो गया। बीजापुर आदिल शाही का था, यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में इसका गठन किया था। अहमदनगर निजाम शाही थी, वहां पर मलिक अहमद ने उसकी स्थापना की थी 1490 में। ठीक है, बरार में इमाद शाही थी, फतेहुल्लाह इमाद शाह ने उसकी स्थापना की थी 1490 में। गोलकुंडा में कुतुब शाही थी, कुली कुतुब शाह ने 1512 में गोलकुंडा जो है रियासत की स्थापना की। और बीदर में बीदर शाही थी, अमीर अली बरीद, ठीक है, बरीद शाही थी, सॉरी, 1526 में जो है इसको स्थापित किया गया। तो बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बरार इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही और बीदर जो बीदर है वहां बरीद शाही। ठीक है, इसमें ज्यादातर ये कुली कुतुब शाह गोलकुंडा की स्थापना की थी, ये कई बार पूछ लेते हैं, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजापुर की यूसुफ आदिल शाह ने की थी। ठीक है, फिर आते हैं हम खानदेश की तरफ। तो तुगलक वंश के पतन के समय ये खानदेश जो था ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में जो है इस
एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था मलिक अहमद राजा फारूकी, उसने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र का एरिया जो पड़ता है, ठीक है, सतपुड़ा के, वहां पे खानदेश की स्थापना की 1382 में। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में। मेवाड़ की बात करें तो सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर जो है पूरे मेवाड़ के इलाके को स्वतंत्र करवा लिया था, एक तरह राजस्थान में सिसोदिया वंश। और राणा कुंभा जो थे ये सिसोदिया वंश के थे। 1448 में इन्होंने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं ना कि विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर की स्थापना किसने की थी, तो ये चित्तौड़ में है, राणा कुंभा ने की थी इसकी। ठीक है, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में सुहादेव नामक एक हिंदू था, 1301 में उसने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। फिर 1339-40 में कश्मीर में शाह मीर ने जो है पहला मुस्लिम जो है राजवंश एस्टेब्लिश किया, पहला मुस्लिम जो है रियासत एस्टेब्लिश हुई। 1420 में जैनुल अब्दीन, ठीक है, सिंहासन पे बैठा। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल अब्दीन, क्योंकि ये बहुत धार्मिक सहिष्णुता वाला व्यक्ति था। ठीक है, इसने दोनों धर्मों को साथ लेकर चला था ये, तो जैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें जौनपुर की, जौनपुर का नाम आपको मैंने पहले ही बताया था, फिरोज शाह तुगलक ने शहर बनाए। सबसे ज्यादा शहर अगर भारत में किसी ने बनाए तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाए। सबसे ज्यादा नहरें किसी ने बनाई तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। तो जौनपुर जो शहर है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, और वो उसने जूना खान के नाम पर जो है बनाया था। जूना खान जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, इतिहास का बुद्धिमान मूर्ख शासक, तो अपने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, ठीक है, जिसको जौना खान, तो जौना खान से जौनपुर जो है उसने बनाया था। ठीक है, और जौनपुर में जो है स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की थी मलिक सरवर ने। ठीक है, तो जौनपुर रियासत की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने। और कौन सा राजवंश था? शर्की राजवंश था। ठीक है, और यहाँ पे अटाला देवी की जो है वो मस्जिद है 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने बनाई थी। ठीक है, अटाला मस्जिद कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पर है, तो जौनपुर में है, 1408 में सुल्तान इब्राहिम शाह ने बनाई थी। फिर अगर हम बात करें गुजरात की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया, जिसने 1407 में अपने को गुजरात का स्वतंत्र शासक बना लिया था। जफर खां को मुजफ्फर शाह भी कहा जाता था। ठीक है, पर सबसे फेमस जो था वो था महमूद बेगड़ा। ठीक है, वो सबसे महान शासक था गुजरात का। ठीक है, उसने चंपानेर और गिरनार के किले को जीता था, और उसको इसके बाद से बेगड़ा कहा जाने लगा। अगर बंगाल की बात करें तो 1345 में हाजी इलियास ने बंगाल विभाजन को समाप्त कर शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। तो जो बंगाल रियासत है वो शमशुद्दीन इलियास शाह ने जो है वो एस्टेब्लिश की थी। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने फिर राजधानी को जो है गौड़ में स्थापित किया था, और जब बाबर ने अटैक किया था तो उस समय बंगाल का शासक जो था वो नुसरत शाह था। अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करें, ज्यादातर क्वेश्चन तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में, जिसमें सदाशिव की हार हुई थी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिसको हसन गंगू के नाम से जानते थे। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष अब कहाँ पे मिलते हैं? हम्फी में मिलते हैं। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? बीजापुर की थी, अकबर के टाइम की थी वो। कृष्णदेव राय कहाँ का शासक था? विजयनगर साम्राज्य का था। ठीक है, कौन सा त्योहार विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध था? तो महानवमी का त्योहार सबसे प्रसिद्ध था। हम्फी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर राज्य की स्थापत्य कला का विशिष्ट नमूना क्या है? जैसे बृहदेश्वर मंदिर जो है वो चोल कला का है। ठीक है, सन टेम्पल जो है वो गंगवंश का है। ठीक है, तो विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वो विजयनगर साम्राज्य का है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने अमुक्त मालदेय किस भाषा में लिखी थी? तो तेलुगु भाषा में लिखी थी। ठीक है, और 1420 में विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री इटली का कौन था? तो निकोलो कॉन्टी था, ये हमने भी पढ़ा भी था ऊपर। ठीक है, ये इसी के टाइम में आया था, कृष्णदेव राय के टाइम में। तो ये था हमारे पास विजयनगर और अन्य राज्य जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में थे। धन्यवाद। नेक्स्ट में हम धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।